हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हम अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं, जिसको अगर हम दूसरे तरीके से समझे तो हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तो कई लोगों को तो ये टाइटल समझने में या स्वीकारने में या मानने में ही तकलीफ होगी कि ये कैसा पॉसिबल है। हम कैसे हमारी रियलिटी खुद लिखते हैं। तो हम में से कई सारे लोगों का मानना ऐसा है कि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं, विधाता हमारा भाग्य लिखते हैं। तो अगर हम हमारा भाग्य लिखते होंगे तो कैसे कोई मनुष्य अपने जीवन में चैलेंजेस लिखता। कार एक्सीडेंट्स, डिसीज, जॉब लेऑफ्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स, ये सब कौन डिजाइन करता अपने जीवन में। किसी को भी ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता कि ये वाक्य कि हम हमारी रियलिटी खुद बनाते हैं, ये कैसे सत्य हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि अगर आपको ऐसा विचार आए कि हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं, तो हम सबको पता है राइट कि भगवान तो हमारे पिता हैं, पूरे विश्व के सर्जन करता है। तो आई एम श्योर आप में से कई लोग माता या पिता होंगे। तो अगर आपको अपने चाइल्ड का भाग्य लिखने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप उसमें कोई भी चैलेंज लिखेंगे? नहीं, राइट। इवन हमें पता है कि बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल से ऊपर हम नहीं लिखेंगे कि नहीं ऑलवेज एंटायर लाइफ दे आर गोना बी कंप्लीटली हेल्दी। तो इतनी भी छोटी से छोटी मुश्किल भी हम हमारे बच्चे के भाग्य में नहीं लिखेंगे। तो फिर भगवान तो हम सबके पिता है, वो कैसे हमारे जीवन में चैलेंजेस लिखेंगे। तो इसलिए ये आध्यात्मिक सत्य का, स्पिरिचुअल रियलिटी का सबसे बड़ा सत्य है कि हर एक मनुष्य खुद अपनी रियलिटी लिखता है। तो जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि हम कैसे हमारा भाग्य खुद डिजाइन करते हैं। तो अब तक हमें इस बात की समझ नहीं थी कि हम खुद हमारा भाग्य लिखते हैं। इसलिए हमने अनकॉन्शियसली, बिना सोचे समझे, बिना जाने कुछ नेगेटिव अनुभव हमारे खुद के भाग्य में लिख लिए, अनुभव कर लिए। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे इस वाक्य को समझने का और स्वीकारने का कि हम खुद अपनी रियलिटी लिखते हैं। तो ये टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये फील होना चाहिए, ये हमारी बिलीफ सिस्टम में आना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है मैं भी ब्रह्म हूं, राइट। तो जब भगवान ने मनुष्य की रचना की तब भगवान ने मनुष्य को खुद की इमेज में बनाया कि जैसा मैं हूं, जितना पूर्ण मैं हूं उतना ही पूर्ण ये मनुष्य होना चाहिए। मुझ में जितनी कैपेबिलिटीज हैं वो सभी मनुष्य में होनी चाहिए। इसलिए हम सबने ये प्रार्थना, ये श्लोक सुना है कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, राइट। सो पूर्ण में से जब अंश, पूर्ण का जो अंश है वो भी पूर्ण ही होता है। तो हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान पूर्ण है तो उनका अंश हम भी पूर्ण है। इसलिए भगवान ने हमें क्रिएटिव पावर दिया है।
सृजनात्मक शक्ति दी है। सृजनात्मक शक्ति की जब हम बात कर रहे हैं, तब हम हमारी रियलिटी का भी सर्जन कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। तो अगर हमें ये बात समझनी और स्वीकारनी होगी, तो सबसे पहले हमें खुद पर काम करना होगा। तो क्यों और कैसे हमें खुद पर काम करना होगा? तो पहले हम ये समझे कि मनुष्य क्या है? हम ह्यूमन बीइंग्स क्या है? तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स आर फ्रीक्वेंसी बीइंग्स, वी आर वाइब्रेशन बीइंग्स। तो हर एक मनुष्य, हमारे अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राण शक्ति है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे हमें रखती है। तो जब हम आध्यात्मिक सत्य को जानने, स्वीकारने और इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न करते हैं, तब हमें हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है, रेज करना होता है। तो जनरली मनुष्य, जब हम कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स, इमोशंस, सिचुएशंस में होते हैं, तब हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। जब भी हम सैड हो, हम रो रहे हो, किसी से फाइट कर रहे हो, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, anything that you know what is negative, right? Or any human negative emotions, वो हमें लोअर वाइब्रेशन में ले जाते हैं। तो हम ब्रह्मास्मि की फीलिंग कब आएगी? जब हम हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी को रेज करेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि हम हमारी फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेडिटेशन। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारी अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी आत्मा परम आत्मा से कनेक्ट होती है। हम जब जीरो थॉट स्टेट में जाते हैं, तब हमारा परमात्मा से कनेक्शन बिल्ड होता है। और जैसा ही हमारा परमात्मा से, यानी कि पावर सोर्स से कनेक्शन बिल्ड होता है, तो पावर सोर्स से अगर हम कनेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, राइट? तो फर्स्ट टेक्निक टू रेज योर वाइब्रेशन इज मेडिटेशन। Second practice that you can do to raise your vibration is reading right spiritual books. तो हर एक दिन, एवरी सिंगल डे, हमारी ये लाइफस्टाइल, हमारी ये हैबिट होनी चाहिए कि इवन अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, इट्स नॉट समथिंग दैट यू प्रेफर और एंजॉय, तो यू कैन स्टार्ट स्लो। एक पेज, 1 पेज, 2 पेज, ऐसा थोड़ा थोड़ा पर शुरुआत करें। एक बार आप अच्छी बुक पढ़ने की आदत डालेंगे, that is going to change your vibration, and I guarantee you it's going to become your hobby, because books are our best friends. It's just a matter of putting it into our practice. तो पहली टेक्निक मेडिटेशन, सेकंड टेक्निक रीडिंग गुड स्पिरिचुअल बुक्स, थर्ड staying close to the nature, enjoying nature, connecting to the nature, जैसे कि plants, rivers, trees, oceans, birds, animals, even धरती माता। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ वेदर अच्छा है, तो आप चप्पल के बगैर, विदाउट शूज, बेयर फीट, अगर ग्रास पे वॉक कर रहे हैं, तो यू आर बिल्डिंग कनेक्शन विथ मदर अर्थ, दैट विल रेज योर फ्रीक्वेंसी राइट अवे। तो स्टेइंग क्लोजर टू मदर नेचर। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, तो उस प्लांट्स के साथ भी आप बातें कर सकते हैं।
If you are outdoors and the weather is good, hugging trees, talking to trees, observing trees, listening to the birds, ये सारी चीजें हमें नेचर से कनेक्ट करती हैं और इससे हमारी वाइब्रेशन रेज होती है। दूसरा कि हम हाई वाइब्रेशनल नेचुरल फूड को खा के भी हमारी वाइब्रेशन रेज कर सकते हैं, विच मीन्स कॉन्शियस ईटिंग, कि ईच एंड एवरीथिंग कि जो हम हमारे मुंह में डाल रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि ये हाई वाइब्रेशनल फूड है, राइट? फिर और एक टेक्निक, लिसनिंग टू म्यूजिक कैन ऑल्सो रेज आवर वाइब्रेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलोइंग योर पैशन, यानी कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ हॉबीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको करने से वो खुश हो जाते हैं। यानी कि जो भी उनकी हॉबी होती है, जब वो हॉबी पे काम कर रहे होते हैं तब उन्हें समय का ख्याल नहीं रहता, थकान फील नहीं होती, यू आर जस्ट कंप्लीटली एंजॉयिंग दोज मोमेंट्स। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसी हॉबीज होती ही है। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे ऐसी कोई हॉबी याद नहीं आती है, तो आप याद करें, आप जब छोटे थे तो ऐसा कौन सा काम था जो आप बहुत एंजॉय कर रहे थे। अभी अडल्टहुड में हम इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, डे टू लाइफ में ऑक्यूपाइड हैं कि हम खुद भूल गए हैं कि हमारी हॉबी क्या है। हम हॉबी को टाइम भी नहीं दे पाते, याद भी नहीं करते कि मुझे इस चीज का शौक है। तो जब हम हमारा पैशन फॉलो करते हैं, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी हो, इवन गार्डनिंग हो, छोटे बच्चों के साथ खेलना हो, जो भी हो कि जो आपको फुल जॉयफुल स्टेट में ले जाता हो, तो जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं तब भी आप आपकी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने बोली, इसको करने से हम हमारी फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं, जिसकी मदद से हमें ये बिलीव करना कि अहम ब्रह्मास्मि इजी हो जाता है। हम वो फीलिंग में आ जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो दूसरा, एक बार जब हम जान ले कि अहम ब्रह्मास्मि, तब हम मान सकते हैं कि ब्रह्म, मेरे अंदर के ब्रह्म में क्रिएटिव पोटेंशियल है, मैं मेरी खुद की रियलिटी बना सकता हूँ। तो हम हमारी रियलिटी कैसे बनाते हैं उसका साइंस जानते हैं। तो हर एक मनुष्य को कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में एवरी सेकेंड, खाने के लिए, बात करने के लिए, सोने के लिए, जॉब करने के लिए, हर एक एक्टिविटी जिसको हमारी ह्यूमन अलर्टनेस की जरूरत है, उन सभी काम के लिए हम हमारा कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं। जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारा स्पिरिचुअल माइंड है। उसको स्पिरिचुअल माइंड क्यों बोला गया है? बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 स्पिरिट वर्ल्ड से, भगवान की दुनिया से कनेक्टेड होता है। तो जब हम हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, तब हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूज करते होते हैं। तो जो भी चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड में आती हैं, वो अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, और इस तरह सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो भगवान ने हमारे कॉन्शियस माइंड का क्रिएशन ऐसा किया है कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए गेट कीपर का काम करता है। यानी कि हम जो भी चीजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी चीजें पढ़ रहे हैं,
कैसी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को क्या फीड कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना होगा कि हम हमारे कॉन्शियस माइंड को कैसे इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। तो जब हम टीवी में, फोन में, फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे हो, तब कैसे टॉपिक्स, कैसी कंटेंट हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना जरूरी है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तो सिलेक्टिव हूँ कि मैं कैसी चीजें देखता या सुनता हूँ, राइट। पर कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ हम फोन पर बात कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक निकल जाता है, कहीं से ऐसी बात आ जाती है कि वो नेगेटिव दिशा में बात चली जाती है। तो हमें दो में से एक चीज करनी आनी चाहिए, या तो उस बात को पॉजिटिव दिशा में ले जाना हमें आना चाहिए, या तो सामने वाली व्यक्ति को राइट अवे गुड बाय कहना आना चाहिए, राइट। पर हमें खुद डिसाइड करना है कि अगर ये बात नेगेटिव दिशा में आगे आगे बढ़ रही है, तो क्या मुझे मेरे सबकॉन्शियस में इस बात को फीड करना है, ये हमें सिलेक्टिव बनना है, राइट। तो इस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें हमारी रियलिटी क्रिएट करने में मदद करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे आप सबके साथ शेयर करना है। तो एक एग्जांपल, जैसा कि एक मिरर है, राइट। तो अगर मैं मिरर में देखूंगी और मिरर में मुझे मेरा सैड फेस दिखेगा, तो क्या मैं मिरर को एडजस्ट करके स्माइलिंग फेस कर पाऊंगी? मुझे खुद को स्माइल करना पड़ेगा, तब मेरा रिफ्लेक्शन उस मिरर में स्माइलिंग फेस का आएगा, राइट। उसी तरह अगर हमें हमारी प्रेजेंट रियलिटी अच्छी नहीं लगती है, कोई भी चीज हो, चाहे वो जॉब हो, फैमिली लाइफ हो, फाइनेंसेस हो, कोई भी सिचुएशन हो आपकी आज के जीवन में जो आपको चेंज करनी है, तो दैट सिचुएशन इज लाइक दैट सैड फेस इन द मिरर। तो उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए पहले जैसे कि मुझे स्माइल करना होगा, वैसे मुझे खुद पर काम करना होगा, तब वो सिचुएशन चेंज होगी। दूसरा, कि जब मैं स्माइल करूंगी तो मिरर विल नॉट हैव अ चॉइस। मिरर का खुद का दिमाग नहीं है, मिरर डजंट हैव अ ब्रेन। इफ आई एम गोइंग टू स्माइल, मिरर हैज टू रिफ्लेक्ट स्माइल। इस तरह अगर आप खुद पर काम करेंगे, द सिचुएशन हैज टू चेंज, इट डज नॉट हैव एन ऑप्शन। तो रिमेंबर दिस एनालॉजी ऑफ अ मिरर। If I want to change my reflection in the mirror, I have to work on myself first. Same way, if you want to change something in your reality, you need to work on yourself first. तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर मुझे मेरे रियलिटी को चेंज करना है, खुद पर काम करना है, तो मैं कैसे करूंगी, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले सर्जन कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है, उसे हम जानते हैं। तो सर्जन की शुरुआत विचार से होती है, थॉट से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लाइक अ बिग हाउस, ओके, इफ आई एम ड्रीमिंग कि मेरा 5,000 स्क्वायर फीट का हाउस होना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे ये विचार आया। माई ड्रीम स्टार्टेड विथ अ थॉट। पहले एक विचार आया कि मुझे 5,000 स्क्वायर फीट का हाउस चाहिए, राइट। तो विचार कितनी तरह के होते हैं? चार तरह के विचार होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स।
Second category, positive thoughts. Third category, negative thoughts. And fourth category, miraculous thoughts. तो ये चारों शब्द दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जब हम अनकॉन्शियसली विचार कर रहे होते हैं, हमारा माइंड का काम ही है कि नॉनस्टॉप विचार करना है, तो हम खुद हमारे विचार को एनालाइज करें कि मेरा ये जो विचार है इन चारों कैटेगरी में से कहाँ फॉल होता है। अगर आप आपकी सेल्फ को कैच करें कि आपका विचार नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव है, तो आप कॉन्शियसली उसको चेंज करके पॉजिटिव या मिरेक्युलस थॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें हमारे थॉट्स के लिए अलर्ट रहना है। उसके बाद क्रिएशन स्टार्ट्स विथ अ थॉट। तो जो भी रियलिटी हमें चाहिए उसके बारे में हमें पॉजिटिव एक थॉट क्रिएट करना है। उसके बाद थॉट के बाद हमें फीलिंग क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि मुझे विचार आया कि मुझे 5000 स्क्वायर फीट का हाउस चाहिए। अब सेकेंड स्टेप, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फीलिंग कि मेरा जब ये हाउस होगा तब मैं उसमें ऐसे रहूंगी, ऐसे डेकोरेट करूंगी, इतने गेस्ट को इनवाइट करूंगी, ऐसे हाउस वार्मिंग सेरेमनी करूंगी, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं उसको मैं फील करना शुरू करूंगी। तो वो फीलिंग से मेरे फेस पे स्माइल आएगा, मेरे इमोशंस अटैच होंगे मेरे ड्रीम के साथ। तो जब हम फील करते हैं तो हमारे थॉट के साथ इमोशंस अटैच होते हैं। तो जैसे कि हमारा थॉट, हमने एक कार बाय की तो मेरे पास कार तो आ गई, थॉट तो आ गया, पर उसके अंदर मुझे फ्यूअल तो चाहिए ना। तो वो जो फ्यूअल का काम है वो मेरे ड्रीम को पूरा करने में फीलिंग्स और इमोशंस करेंगे, राइट। एंड थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज थॉट, second is emotions, attaching emotions to your thought, and third is visualizing in the picture form। हमारा जो माइंड है वो रियलिटी को पिक्चर्स में क्रिएट करता है। तो जब मैंने आपको बोला कि 5000 स्क्वायर फीट का हाउस, तो उस शब्द के साथ साथ मेरे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि 5000 स्क्वायर फीट की साइज, दैट मीन्स कि वो ऐसा दिखेगा। हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। अगर हम सब अभी जैसे कि रियलिटी क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, और अगर मैं आज जो इंडिया में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, मैं राम मंदिर और अयोध्या बोली, आपके माइंड में राइट अवे इंडिया की, राम मंदिर की, राम भगवान की इमेज आ गई। तो हमारा ब्रेन पिक्चर्स की भाषा समझता है। तो हमारी जो रियलिटी हमें चाहिए उसे हमें विजुअलाइज करनी है। तो अगर आपकी जो रियलिटी है, जो ड्रीम है, वो मटेरियलिस्टिक ड्रीम है, हाउस, कार, ड्रीम जॉब, एनीथिंग एक्सटर्नल दैट यू कैन सी, तो आई वुड रेकमेंड कि आप ऑनलाइन जाके उसका, आपका जो ड्रीम हाउस है उसका एक पिक्चर सर्च करें, प्रिंट करें, उसको एक वॉल पे लगा दे, एंड एवरी डे look at that picture, think about the house, attach your emotions, and look at that house. So all three things we are doing by looking at that picture. When we are searching for a dream job, if we have a dream company in mind, dream job in mind, we can do the same thing. उस कंपनी का जो लोगो है, सिंबल है, नेम है, वो प्रिंट करके हम हमारी वॉल पे लगा देंगे। Every day we'll look at it and then we'll start with all these three steps. तो ऐसे हम हमारी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम हमारी रियलिटी के क्रिएटर्स हैं। तो लेट्स बिलीव इट and work on it so that we can fulfill all of our
dreams. So thank you all. And today is Sunday. Yeah, I'll see you all tomorrow at 9:15. Bye. Good night. Jai Shri Krishna. Good night, Jai Shri Krishna. Thank you.